ओके, इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यूज की, और वो भी 2025 है ना, 2025 में जो पीवाईक्यूज हमसे पूछे गए हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं 11-12 सीबीएसई में भी। मतलब एक्चुअल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है 2025 में, उसमें मैंने देखा है कि टोटल 22-23 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे पास हैं, है ना। कितने टोटल 22 से 23 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, उसमें से 15-16 प्रॉब्लम केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप सोच लीजिए कि कितना लॉजिकल ये हो सकता है कि अगर हम इस सेशन को कवर कर ले, या हम ऐसा कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन अगर कवर कर लिया जाए, तो हम कितनी आसानी से एक प्रॉब्लम तो कम से कम निपटा सकते हैं जेईई मेंस के पेपर का। देखिए, एक एक प्रॉब्लम कलेक्ट करके ही जो है आपके जो 25 क्वेश्चंस का टारगेट है उसमें आप क्रॉस करेंगे, या उसके नियर अराउंड आप जा पाएंगे। तो हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक कॉन्सेप्ट को हमें टारगेट करना होगा। तो उसी में से जो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि हाँ, देखा कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, कम नहीं है, लेकिन प्रीवियस सेशन में जो आया हुआ है 2025 में जो पूछा गया है, उसमें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब 50% प्लस क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। तो एक बार उसको कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके बाद उस पर प्रॉब्लम बनाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो कोशिश होगी हमारी के लगभग वो जो है प्रॉब्लम अगर आता है तो हम सॉल्व कर लें। सीबीएसई में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहां भी ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है ना। मतलब वो बच्चे जो नॉर्मल बोर्ड की तैयारी करते हैं वो भी इस पे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या क्या चीजें होने वाली हैं। हाँ, तो टोटल टॉपिक्स जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन में, वो कौन कौन से होने वाले हैं, एक बार जरा उन पे ध्यान देते हैं, और क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये स्पेशली बेस्ड है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेबनीज फॉर्मूला। ये लेबनीज आपका है ना, लेबनीज जो है आपको लिमिट में भी दिखता है, इंटीग्रेशन में भी दिखेगा, और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। तो लेबनीज का रूल एक बहुत अच्छा रूल है कि जो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। प्रॉब्लम में भी आपके सामने आ जाएगा। अभी देखो, ये जब मैं इस पीपीटी को तैयार कर रहा था तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि टोटल 22 क्वेश्चन जो हैं जेईई मेंस में 2025 में पूछे गए हैं, उसमें से 16 प्रॉब्लम जो मैंने देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो पेपर में से मैंने देखा है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। आप समझ लीजिए मतलब कि क्या रेशो है। मतलब ये तो सीधी सी वो बात हो गई कि प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो लीक वाली बात हो गई, पेपर लीक हो गया, क्योंकि ये तो आना ही आना है। मतलब लगभग अगर किस्मत अच्छी हुई और बैठ गया तो हो गया काम अपना। अच्छा, पढ़ना तो वैसे भी है इसको, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इवन एग्जाम ने भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और जेईई मेंस में हम लोग पीवाईक्यूज के ही इसमें सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जितने ही प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो सारे इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने इनको टारगेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, है ना। इस सेशन में प्रॉब्लम नंबर पहला आपके सामने है, और इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, कैसे इसको डील किया जाए। चलिए, हाँ, इन्होंने कहा है कि एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, वो कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहां पर जैसे ही ये सिचुएशन आपको देखने को मिली, देखना ध्यान से समझिएगा, ये इंटीग्रेशन जैसे ही आपको देखने को मिलता है, ये इंटीग्रेशन जैसे ही आपको देखने को मिलता है, आपको लेबनीज का याद आ जाना चाहिए। किसका याद आना चाहिए बेटा? लेबनीज का याद आना चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उस पर टारगेट करते हैं। जरा देखो, अब ये 2 × x+2 to the power 2 f of x minus 3x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 0 to x t+2 f of t और dt। नाउ मुझे इस इंटीग्रेशन से बाहर आना है। दूसरी बात, वेरिएबल भी t है, इसको भी हटाना है। तो बाय लेबनीज रूल हम क्या कहेंगे यहां पर? डिफरेंशिएट बाय लेबनीज रूल, है ना। लेबनीज फॉर्मूला, लेबनीज रूल,
जो भी आप कहें वो आपको यूज करना है। चलिए क्या रिजल्ट होगा जरा एक बार देख लेते हैं उसको। तो यहां पर जैसे मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूं, इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किया तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एफ डेस ऑफ एक्स होगा। यहां पर यहां से अगर देखा जाए तो -6 है ना एक्स प्लस 2, और उसके बाद जो है वो तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहां से इस पैटर्न की अगर बात करें तो ये 10 इंटू एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स आपको देखने को मिलेगा, और x का जो डेरिवेटिव होगा लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग वो 1 हो जाएगा। क्लियर? बस इसको अब जस्ट आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपके सामने होगा। करें स्टार्ट, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये यहां पर रिमेनिंग रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ डेस ऑफ एक्स। जब इसको मैं उधर सॉल्व करके चलो ये -6 इंटू एक्स प्लस 2 भी मैंने एज इट इज रखा। यहां से मैं इसको जब ट्रांसफर करता हूं तो ये 10 टाइम्स है और ये 8 टाइम्स है, दोनों से 4 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है, दोनों चीजें जो है बिल्कुल सेम है। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है तो क्या बन रहा है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब उधर जाके क्या बन जाएगा आपका 6x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। हम लोग एक और काम कर सकते हैं इस इक्वेशन में, जहां जहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, इस इक्वेशन में जहां जहां पर आपको एफ डेस दिख रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, है ना? एक्चुअल में ये तो dy बाई डी एक्स ही है, और ये -6 इंटू एक्स प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। क्लियर है क्या ये चीज? आई होप यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर से, तो यहां पर 1 हो गया, और यहां पर ये 3 अपॉन 1 सॉरी एक्स प्लस 2 बचेगा। जब इधर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू वाई बचेगा। क्लियर है क्या? आई होप यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है, और सॉल्व करके इसका हम आंसर दे देंगे। मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, ये दोनों टर्म्स आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ऐसा लिखें dy बाई डी एक्स, ये प्लस का होकर इधर कितना हो जाएगा, जब मैं इसमें से 3 अपॉन एक्स प्लस 2 कॉमन लेता हूं बेटा तो ये बचेगा 1 प्लस वाई ओनली। इस 1 प्लस वाई को आप ले आइए डिनोमिनेटर में, इस 1 प्लस वाई को हम लोग क्या कर लेते हैं डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 1 प्लस ये वाई हो गया और ये डी वाई, और ये सेपरेट हो गया आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म जनरेट करके आपके सामने आ गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना? एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना, यहां पर कोई किसी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हमने एज इट इज किया हुआ है, इसका मैंने डेरिवेटिव किया 6 हो गया, x प्लस 2 एज इट इज बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा जिसको मैंने नहीं लिखा है। क्लियर? बाकी यहां पर एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स स्क्वायर था, इस 4 को हम इधर लेकर गए तो 6 टाइम बचा, ये दोनों सॉल्व होकर यहाँ पर y, और आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन dy बाई डी एक्स मैंने 2 से डिवाइड किया है तो ये 3 बन गए दोनों, और x प्लस 2 के होल स्क्वायर से भी डिवाइड किया तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये इस तरह का कुछ फॉर्म है। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई 3 log x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास पूरी इक्वेशन में log रहा हो तो हम उसको log c के साथ इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को यूज करते हैं। नाउ है ना, log c को इंटीग्रेशन के कांस्टेंट के साथ बिल्कुल यूज करते हैं, उसी को मैंने यहां पर कर लिया है। अब मुझसे क्या पूछा पहले मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता हूं। मुझे f ऑफ 2 का वैल्यू बोला गया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है? मुझे क्या बोला गया है, f ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा है। तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो 1 प्लस वाई, है ना, और ये हो जाएगा आपका log c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर।
अब मेरे पास यहाँ पर कोई कंडीशन है क्या? नहीं है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए बेटा? 0 से आगे के लिए। ठीक है, तो मैं f ऑफ 0 का पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ कितना आ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन सॉल्व करके मुझे यहाँ से c का वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 पर देखो जरा ये फंक्शन कितना बन रहा है। जैसे मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूं तो ये इक्वेशन बन रही है 2 इंटू 2 टू द पावर 2 f ऑफ 0 माइनस है ना, ये माइनस है, और ये 3 इंटू 0 प्लस 2 है ना, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो आप, ये 0 से 0 लिमिट होगी तो ये कितना हो जाएगा? 0। रिजल्ट जो बन रहा है इसका वो कितना बन रहा है? ये 8 f ऑफ 0 और ये 3 इंटू 4 इधर आ जाएगा। तो आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/2 हमें देखने को मिलेगा। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया कि अगर बाई चांस ये क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ c का वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो लॉजिक चाहिए, अगर ये आपको क्लिक नहीं हुआ मतलब ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि x इक्वल टू, अच्छा मैं अदर देन 0 के यहाँ पर कुछ और लिमिट लेता हूं तो ये बात कंफर्म है कि फिर ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैंने टारगेट क्या किया? 0। तो मुझे 1 और 0 पर ये वैल्यू मिल गया। 1 और 0 पर ये वैल्यू पुट करने के बाद c का वैल्यू कितना आ रहा है वो मैं निकाल दूंगा। तो y ऑफ 0 कितना आ रहा है? 3/2, मतलब 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू c इंटू 2 टू द पावर 2। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये कितना हो गया? 4, 7/2 और अच्छा इसका वैल्यू लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू c। क्लियर है क्या? तो c का वैल्यू हो गया 7/8। c का वैल्यू कितना हो गया? 7/8। c का वैल्यू हो गया हमारे पास 7/8। एक बार कैलकुलेशन जरूर देखते रहना, नहीं सॉरी 5/8, क्योंकि ये 2 है ना, स्क्वायर नहीं है। 5/8 है ना, ये c का वैल्यू हमारे पास हो गया। अब ये वैल्यू सॉल्व करके c का वैल्यू यहां पुट कर देते तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5/8 x प्लस 2 का होल स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने पूछा है f ऑफ 2, मतलब यहां पर मुझे f ऑफ 2 का वैल्यू निकाल कर देना है। तो ये 5/8, ये 2 प्लस 2 स्क्वायर हो गया। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? 5/8 और ये 4, 16 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, और ये हो गया आपका 10, और 10 के बाद ये माइनस कैलकुलेट करना है मुझे, इसके लिए आंसर करना है। तो ये हो गया f ऑफ 2 5/16 इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर 3, अब होगा करेक्ट। सो 1 प्लस f ऑफ 2 5/16 2 प्लस 2 4 4 टू द पावर 3 64, ये गया आपका 4 टाइम्स। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 दैट इज 19। तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। क्लियर है? तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 19 पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम है, सेम वैसा का वैसी प्रॉब्लम है। लेबनीज का ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो इसको भी समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमें जो फंक्शन दिया है 0 to x t इंटू एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अगेन यहां पर सेम चीज। देखो इस बार इसने क्या किया ना, एक कंडीशन दी हुई है आपको, पिछले में कंडीशन नहीं दी थी, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा कि मुझे सी का वैल्यू निकालने के लिए किस चीज को यूज करना है। नाउ बाय लेबनीज, अगेन लेबनीज रूल अगर वापस से अप्लाई करते हैं तो ये x इंटू एफ ऑफ एक्स और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल में लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ डेस ऑफ एक्स फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को इधर लेकर आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इस एफ डेस को मैं dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं,
और इस एफ ऑफ एक्स को मैं लिख लेता हूं इनटू में वाई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इस एक्स से मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो ये बचेगा माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन अगेन ये जो सिचुएशन बनेगी वो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहां पर 1 बाई एक्स डी एक्स होगा, यहां पर 1 बाई वाई डी वाई होगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो इंटीग्रेशन मिल रहा है वो माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। क्लियर है ना? तो ये इस तरीके से कोई आंसर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक मिनट, यहां पर भी मुझे लॉग सी कंसीडर करना है। क्लियर? अब एक चीज यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा चेंज कर देता बाई चांस, समझिएगा बात को, कि हम इन दोनों को इधर उधर कर दें, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बन रहा है आपका 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी। क्लियर है क्या ये चीज? अब यहां से मुझे सॉल्व करना है। इसने कहा है एक f की जगह पर f ऑफ 2 की जगह पर 3 हो जाएगा, मतलब x की जगह पे 2 अगर आप रखते हैं तो f ऑफ 2 बनेगा ये, और f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 3, तो c इज इक्वल टू 1 बाय 6। c कितना हो गया बेटा? 1 बाय 6। नाउ 1 बाई एक्स वाई इंटू 1 बाई 6 हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, है ना? अब पूछा क्या गया है? f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 जो है 6 बाई 6 दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये f ऑफ 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम है, मतलब सेम तो नहीं कहेंगे एग्जैक्ट, लेकिन पूरा डिपेंड करता है लेबनिज रूल के ऊपर, है ना? तो ये आप ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिक एकदम क्लियर है। ये भी 2025 का प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में, हाँ मैंने एक आपके लिए भी रखा है, बाकी 2 मैंने सॉल्व करा दिया, आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ अब जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स जो आपको देखने को मिलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे ही प्रॉब्लम जो मैंने कहा था आपसे कि आउट ऑफ 22, 23, 15 to 16 प्रॉब्लम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना? 15 to 16 किसके हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमें उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कवर कर लेना है। आ जाओ जरा देखते हैं एक बार। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एग्जाम में हम कैसे पहचाने कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, जो कि अगर आप देखेंगे तो एग्जाम के समय हम इस चीज में बड़ा परेशान होते हैं कि यार ये किस पैटर्न पे जाने वाला है। क्योंकि अभी जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सर लेकर आए, लेकिन जब आपको डिसीजन लेने की बारी आएगी तो आपको सोचना पड़ेगा। भले मैंने तो लीनियर भी पढ़ा है सर, होमोजीनियस भी पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन है कौन सा, तो उसको पहचानना जरूरी है, उसकी कुछ आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। अब वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करता हूं इसको कि आप देखिए कि x और y 2 वेरिएबल हैं। मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि क्या कोई एक ऐसा है x और y दोनों में से जिसकी डिग्री 1 हो, पहली बात तो। दूसरी बात, वो किसी एक ही टर्म में अपीयर हो या ऐसी 2 टर्म में अपीयर होगा जहां से मैं कॉमन लेके उसको बाहर कर सकता हूं। ये सोचने का तरीका है। तो इस केस में अगर देखें तो ये y जो है अकेला आ रहा है। दूसरी बात, इसने ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोल रखा था, तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है, अब आपका बड़ा आसान प्रॉब्लम हो गया। बोले कैसे सर? इसको लीनियर डिफरेंशियल से कंपेयर कर दो, p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो p का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? p का वैल्यू आ रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा इसका वो e टू द पावर इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा।
क्लियर? ये इस तरह से कुछ न कुछ इंटीग्रेशन फैक्टर हमें मिल जाएगा। अब यहां देखो, मैं इसको 2 से प्रोडक्ट और 1/2 से डिवाइड कर देता हूं। अब मैं एक चीज और यहां पर अभी अप्लाई करूंगा, मुझे यहां पर क्या चाहिए 1 माइनस, और यहां पर क्या दिया हुआ है 1x² -1। तो हम इसको थोड़ा सा और चालाकी दिखाते हुए इसको ऐसा अगर लिख लें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होगी, बोलो है ना? इसको हम अगर ऐसा लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको 1 - x² dx। तो ये जो रिजल्ट है 1/2 ln 1 - x² बन जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो अल्टीमेटली ये रूट में 1 - x² देखने को मिलेगा। अब ये लिखना मुझे इसलिए जरूरी था कि मैं इससे इसको उड़ाऊंगा यहां पर, अगर मैं कैंसिल नहीं कर पाता हूं तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? चलो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, है ना? इसका जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है बेटा? तो जनरल सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो वो हो जाएगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज रूट 1 - x²। q ऑफ x कितना है? q ऑफ x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आता है, तो मैं डायरेक्ट, अच्छा इसको मैंने लिखा 1 - x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ x टू द पावर 6 4x डिवाइडेड बाय रूट में 1 - x²। इससे आप इसको उड़ा सकते हैं। नाउ y इंटू रूट 1 - x², और इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर 7/7, और मैं इसको 2x² लिख रहा हूं क्योंकि डिवाइड का 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। ये मेरा एक फंक्शन बन के आ गया। अब इसने क्या बोला है पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी नीड है f ऑफ x, इसकी नीड है क्या बेटा f ऑफ x। अब f ऑफ x में पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए c, और उसके लिए निकालने को उन्होंने दिया हुआ है y और x दोनों 0 है, तो y और x दोनों 0 है तो c का वैल्यू भी कितना हो गया 0, क्योंकि ये 0 इज इक्वल टू 0 + 0 + c, c का वैल्यू भी कितना हो गया 0। मतलब जो मेरा फंक्शन है एक्चुअल में वो ये बन गया, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया बेटा y इज इक्वल टू x टू द पावर 7/7 और 2x² डिवाइडेड बाय रूट में 1 - x²। अब अल्टीमेटली मुझे इसी का इंटीग्रेशन चाहिए, वो भी 6 टाइम्स, और कहां से कहां तक -1/2 से 1/2। सिमिलर यहां भी अप्लाई करेंगे, -1/2 से 1/2। अब और एक बहुत ही अच्छा गैम्बल यहां पर खेला हुआ है इस प्रॉब्लम में, अगर वो नहीं पकड़ पाए तो फिर गया अपन काम से। अब देखो, मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है कि सर जब जब है ना ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस तरह की, -a to a जब भी लिमिट होगी आपको क्या करना होता है, तो बोले सर पहले टेस्ट करना पड़ता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है ना? सबसे पहले क्या टेस्ट करना पड़ता है कि फंक्शन आपका इवन हो रहा है कि ऑड हो रहा है। अगर इवन हो रहा है तो सॉल्व किया जाएगा, और अगर ऑड हो रहा है तो नहीं किया जाएगा। तो आप इस फंक्शन को देखो, ये वाले पार्ट, ये क्या है, ये पूरा पोर्शन कैसा है ऑड, ये फंक्शन कैसा है ऑड, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 0। इसको तो आगे कैलकुलेट ही नहीं करना है ना, इसको तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब बचा बस ये वाला पोर्शन। अब ये इवन फंक्शन है, दिख रहा है ना, पावर इवन होने की वजह से, तो ये इवन है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब 12 × 0 to 1/2 twice x² डिवाइडेड बाय रूट में 1 - x²। हो गया सॉल्व। बस अब इसको अपन पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, 1 - x² का पोर्शन ये है। सो dx विल भी क्या बनेगा बेटा अपना, dx हो जाएगा हमारा cos थीटा d थीटा। लिमिट चेंज की अगर बात करेंगे तो कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो 12 इंटू लिमिट अभी मैं नहीं रख रहा हूं यहां पर, और 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये हो गया cos थीटा d थीटा। ये इससे नॉर्मली कट जाएगा, ये आ रहा 1/2 मतलब 0.5, और 0 से π/2 के बीच में cos का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है। π/2 मतलब नॉर्मली वो 1.5 समथिंग आएगा, लेकिन मुझे वहां तक जाना नहीं तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, है ना, ये हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या बचा,
12 इंटू इंटीग्रेशन 12 को इधर लेकर आ जाते हैं, सॉरी 2 को, या रुकिए जरा, नहीं लेके आते हैं ना, नहीं लेके आते हैं, तो ये 12 एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ हैं अभी हम? 7, ओके, है हमारे पास अभी स्पेस। ठीक है, तो अब इसका मुझे बस इंटीग्रेशन करना है। 12 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो गया सॉरी थीटा, और उधर क्या था माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस का कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये लिमिट मुझे एक बार देखना है। हमने पुट किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा भी क्या होगा बेटा 0, व्हेन x इक्वल टू 1/2 साइन 1/2 कब होता है या किस एंगल के थीटा पर होता है, तो बोले होता है π/6 दैट इज 30 पर। तो लिमिट जो मेरी रही होंगी इसकी वो 0 से क्या रही होगी बेटा π/6, तो ये थीटा, ये साइन 2 थीटा बाई 2 और ये 0 से π/6। क्लियर, पुट कर देते हैं अपर लिमिट π/6 माइनस साइन इस 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा π/3 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये हो गया 2 पाई माइनस 12/2 और साइन π/6 √3/2 4, ये हो गया 3, सो 2 पाई माइनस 3 √3। फाइनल जो रिजल्ट है इसका ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसने पूछा क्या है वो भी तो देखें। अब इन्होंने हमसे पूछा है इस डेटा को, इन्होंने बोला है कि अल्फा मान लेना आप, है ना, तो हमारा अल्फा आ रहा है ये 3 √3, और इसका अगर मुझे स्क्वायर करना हो, इसका अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा 27। क्लियर है क्या? आई होप यहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हमने 27 इसका सॉल्व करके आंसर बना दिया। ऐसे ही कुछ है आंसर? यस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट बिना देरी किए। देखो ये भी लीनियर का ही प्रॉब्लम है ना। अब देखो यहां पर इन्होंने बोला है x इज इक्वल टू एक्स ऑफ y, तो ये dx बाई dy वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। तो y स्क्वायर dx, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये बन गया dy और ये 1/y माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, इसको इधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने इनको चेंज कर दिया है। अब क्या किया जाए, ये y स्क्वायर dx बाई dy प्लस एक्स और 1/y, इसको डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो ये x अपॉन वाई स्क्वायर और ये 1/y क्यूब हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है बेटा इसका, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy है ना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर -3 अपॉन, नहीं सॉरी, जैसे इसकी पावर को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/y बचेगा, है ना, -1/y रिमेनिंग रहेगा। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो x इंटू ई टू द पावर -1/y और e टू द पावर -1/y इंटू 1 अपॉन वाई क्यूब dy प्लस c, है ना। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा आप, e टू द पावर -1/y और इसको मैं 1/y इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे लिए आसान ही हो जाएगा कि मैं पुट कर लूंगा यहां पर, माइनस लेना हो तो ले लें, अदरवाइज बाद में यूज कर लेंगे। 1/y इज इक्वल टू t।
सो ये हो जाएगा -1/y dy y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। सो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, e टू द पावर माइनस टी और t इंटू माइनस डी टी। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, t एज इट इज e टू द पावर माइनस टी, अच्छा एक माइनस ये एक माइनस इसका आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस t का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक नेगेटिव इसका डेरिवेटिव जब माइनस टी का करेंगे तो वो भी आएगा डिवाइडेड बाई -1 dt। अभी ये खत्म नहीं हुआ, सो e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस टी और एक बार फिर इसके डिफरेंशिएशन का आ जाएगा तो ये प्लस का सी। आई होप अगर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन में तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसने बोला है 1 और 1 पे c का वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, तो 1 और 1 पे c का वैल्यू कितना आ रहा है, ये e टू द पावर -1, ये कितना आ रहा है, ये भी e टू द पावर -1, ये कितना आ रहा है, ये भी e टू द पावर -1, ये आ गया c, ये गया, तो c तो हो गया हमारा -e टू द पावर -1, है ना। अब c का वैल्यू रख दो और इन्होंने जो पूछा है, एक मिनट, हाँ 1 ही है तो खैर t का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का सेम ही आया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि 1 है एक्चुअल में इसलिए वैल्यू में दिक्कत नहीं आ रही है, अदरवाइज चेंज करना पड़ता। तो ये e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -1/y, t की जगह पर अब मुझे रखना है 1/y, e टू द पावर -1/y, e टू द पावर -1/y प्लस c। मुझे y की वैल्यू 1/2 रखना है, अच्छा e की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, सॉरी c का वैल्यू वो e टू द पावर -1 है। y की जगह पर मुझे पुट करना है 1/2, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर -2, ये भी 2 इंटू ई टू द पावर -2, ये 2 -2 और e टू द पावर -1। ठीक, तो ये हो रहा है आपका, इसको मैं बात करूं अगर तो 3 e टू द पावर -2, अच्छा इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका e टू द पावर -2 और ये e टू द पावर -1 e टू द पावर -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब फाइनली x इज इक्वल टू 1/2 जो आएगा वो 3 माइनस e आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम, देखो मैं और भी बता रहा हूं आपको कि ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है यहां पर, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है ना, ये आपसे जनवरी मॉर्निंग में पूछा गया है, मॉर्निंग सेशन 23 में 2025। नाउ ये देखो आप, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस, देखो इसने मेंशन किया यहां पर ये बात, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y है, मतलब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो dx बाई dy प्लस p ऑफ y x इज इक्वल टू q ऑफ y के फॉर्म में बनेगी, है ना। इसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये एक और प्रॉब्लम है, ये y ऑफ yx का है ना, ये y ऑफ yx का है, मतलब कि सिंपली ये dy बाई dx की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देखो मैंने कहा था सिंगल टाइम ढूंढूंगा मैं, ये अकेला y है इसलिए ये इसका जो फॉर्म बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है? तो ये भी उसी से एक प्रॉब्लम है, 2025 जनवरी में आपसे पूछा गया है, और ये इस